नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेलपथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हमने कई राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षकों, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और यहाँ तक कि खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के कुछ पदाधिकारियों से आउटसोर्सिंग यानी प्रशिक्षकों की ठेका प्रथा से नियुक्ति पर बात की। अधिकांश प्रशिक्षकों, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, यहाँ तक कि खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश के अधिकांश पदाधिकारी भी नहीं चाहते कि प्रशिक्षकों की नियुक्ति ठेका प्रथा से हो। इन सभी का मानना है कि अंशकालिक, संविदा स्तर पर प्रशिक्षकों की नियुक्ति कर बेहतर परिणाम नहीं हासिल किए जा सकते। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और उसके बाद प्रशिक्षक बने कुछ लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा कि देश में यदि खेलों का माहौल बनाना है, खेलों में अच्छे परिणाम हासिल करने हैं, तो प्रशिक्षण से जुड़ा हर मसला नियमित होना चाहिए। क्योंकि किसी खिलाड़ी के 15 दिन प्रशिक्षण बाधित होने से उसके प्रदर्शन में जब गिरावट आ जाती है, ऐसे में 10 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 6 महीने के लिए प्रशिक्षकों की नियुक्ति करना कहीं से उचित नहीं है। आउटसोर्सिंग की जहाँ तक बात है, इसके माध्यम से प्रशिक्षकों की नियुक्ति का सबसे पहला विरोध भारतीय खेल मंत्रालय के अधीन काम करने वाले भारतीय खेल प्राधिकरण ने भी रजामंदी नहीं जताई थी। अब जब सभी प्रशिक्षक, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सब मानते हैं कि प्रशिक्षक अंशकालिक, संविदा या ठेका प्रथा से नहीं रखे जाने चाहिए, तो फिर सवाल यह उठता है कि खेल निदेशालय लखनऊ इस बात को सरकार के समक्ष पूरी ईमानदारी से क्यों नहीं रखता। अच्छी बात तो यह है कि आरपी सिंह जी स्वयं बड़े खिलाड़ी रहे हैं। दिल पर हाथ रखकर यदि वो सोचें तो इस मामले का समाधान बहुत ही सहजता से निकल सकता है। उत्तर प्रदेश में खेलों की जो भी उपलब्धियां होंगी वह उन्हीं के यशोगान को
पूरे देश के सामने लाएंगे। सवाल किसी एक की नाराजगी, दो की नाराजगी का नहीं है। ये समूचे खेल तंत्र को सुदृढ़, मजबूत और उत्तर प्रदेश के उत्तम खेलों के लिए उचित होगा। आउटसोर्सिंग में कितना लाभ प्रदेश को होगा, यह बात भी खेल निदेशक जी अच्छी तरह से जानते हैं। उत्तर प्रदेश प्रतिभाओं की खान है। यह देश का खेलों में रोल मॉडल बन सकता है। हरियाणा उत्तर प्रदेश से बहुत पीछे जा सकता है। बस कोशिश ये है कि ईमानदार प्रयास हो। ठेका प्रथा से प्रशिक्षकों की नियुक्ति का फैसला उचित नहीं है, इसे रद्द किया जाना चाहिए। जब समूचे देश के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और नामचीन प्रशिक्षक अंशकालिक संविदा या ठेका प्रथा से प्रशिक्षकों के रहने के खिलाफ हैं, तो ऐसे में जिद उचित नहीं है। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। निसंदेह नौकरी जाने के बाद में लोगों को दिक्कत होती है, परेशानी होती है। कभी कभी शब्द जो बोलना चाहिए वो बोल दिए जाते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोल दिए जाते हैं। यह आरपी सिंह स्वयं भी जानते हैं। तो ऐसे में जिद करना उचित नहीं। मेरा आग्रह है कि उत्तर प्रदेश खेलों में नज़ीर साबित हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जो प्रशिक्षण की प्रमुख कड़ी प्रशिक्षक होता है उसे सेवा में लिया जाए और प्रयास ये हो कि उन्हें नियमित भी किया जाए। जय हिंद, जय भारत।